छिंदवाड़ा से विवेक बंटी, इस बार बंटी पक्का एमएलए बनने जा रहा है, मेरी बात याद रखना। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह जिस व्यक्ति के लिए ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, दरअसल वो शख्स एमपी में कांग्रेस के इस किले में नई पीढ़ी की बीजेपी का ध्वज लहराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इनका नाम है विवेक साहू, लेकिन ये अपना पूरा नाम लिखते हैं विवेक बंटी साहू। छिंदवाड़ा वाले और भाजपा में युवा इन्हें बंटी भैया कहकर बुलाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जैसी शख्सियत और कद के सामने आमतौर पर ये मानकर चला जाता है कि उन्हें छिंदवाड़ा में विपक्षी चुनौती कमजोर ही मिलती है। लेकिन इसके उलट विवेक बंटी साहू के जिला भाजपा की कमान संभालने के बाद पिछले 2 सालों में हालात तेजी से बदले हैं। यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह भी बंटी साहू के लिए सार्वजनिक रूप से इतनी बड़ी भविष्यवाणी छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा में हुई सभा के दौरान कर गए। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी, इस बार बंटी पक्का एमएलए बनने जा रहा है, मेरी बात याद रखना। दरअसल इस बार ये चर्चा है कि एमपी में सीएम के फेस कमलनाथ को विवेक बंटी साहू की ओर से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। बीजेपी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व भी बंटी साहू को एक गंभीर उम्मीदवार मानकर चल रहा है। यही वजह रही कि उन्हें दूसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री के मुकाबले में सबसे चर्चित छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उतारा गया है। इससे पहले बंटी साहू 2019 के छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भी उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी की तरफ से मैदान में थे, जब कमलनाथ का सीएम रहते हुए असेंबली मेंबर बनना जरूरी था। उस बाई इलेक्शन में भी बंटी साहू ने आश्चर्यजनक तौर से जबरदस्त टक्कर दी। हालांकि उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ ये चुनाव जीत गए, लेकिन विवेक बंटी साहू की ताकत और समर्थन का बीजेपी के आलाकमान को एहसास हो गया। दरअसल छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जीत की लीड भी अच्छी खासी रहती है। ऐसे में आधा लाख से कहीं ज्यादा वोट खींच ले जाना छिंदवाड़ा भाजपा के लिए ऐतिहासिक था। यहाँ से विवेक बंटी साहू में भी आत्मविश्वास जागा। इधर 2020 में बाजी पलट गई, जब 15 माह की कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बन गए। छिंदवाड़ा में 7 की 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थीं। यहाँ से भाजपा का कोई बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं था। ऐसे में कॉन्फिडेंस से भरे विवेक बंटी साहू पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरपूर भरोसा किया। कहा जाता है कि बंटी ने भी उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि छिंदवाड़ा की पुराने ढर्रे पर चली आ रही बीजेपी की सर्जरी करके नए नेतृत्व को आगे बढ़ाया। साथ ही आलाकमान का साथ मिलने पर प्रशासनिक निर्णयों में भी आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में भरपूर भागीदारी दी। इतना ही नहीं, इस पूरे दौर में वो पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ को सीधी चुनौती देते रहे। बंटी का ये अंदाज स्थानीय कांग्रेस नेताओं के लिए मुसीबत पैदा कर रहा था, लेकिन छिंदवाड़ा विधानसभा के गांव-गांव में जनसंपर्क, लोगों से सीधे मिलना और प्रदेश में बीजेपी सरकार होने का फायदा उठाते हुए लोगों के काम कराना बंटी साहू को 2 साल में ही काफी लोकप्रिय कर गया। सूत्र बताते हैं कि हालात ये बन गए हैं कि वो इस चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज बनकर उभरे हैं। कांग्रेस नेता चाहकर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू यहाँ के प्रसिद्ध कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार पिछले 80 वर्षों से ज्वेलरी के व्यवसाय में है। इतना ही नहीं, साहू परिवार के होटल्स, लॉन और कार शोरूम भी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में बंटी साहू जान की परवाह किए बिना छिंदवाड़ा के सैकड़ों परिवारों को राशन, दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध कराते रहे, वो भी निजी संसाधनों से। इन चुनावों में भी भाजपा उम्मीदवार ने अपनी बात कहने का अनोखा तरीका इजाद किया है। वो रोज सुबह 7 बजे छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक पर गांधी प्रतिमा पर पहुंच जाते हैं और पूर्व सीएम के नाम एक सवाल लिखी तख्ती छोड़ाते हैं। इसे उन्होंने 42 साल 43 सवाल कैंपेन नाम दिया है। बंटी के इन तेवरों से कांग्रेस खेमे में भी हलचल है। एक लीडर के तौर पर बंटी साहू के सामने आने के बाद छिंदवाड़ा में इस बार मुकाबला कम से कम एक तरफा तो नहीं लग रहा है और जानकार बताते हैं कि कमलनाथ जैसे दिग्गज को भी जीत हासिल करने में पसीना बहाना पड़ सकता है।